हम जो बारी बारी से बीच बीच में हम अवार्ड देख रहे थे छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ में प्राप्त करता है अवार्ड को, यानी पुरस्कार के जो प्राप्त करता है, हम बीच बीच में बारी बारी से देखते जा रहे थे। तो उन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को हम यहाँ पर कंपाइल देखेंगे। कौन से पुरस्कार? जो भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है वह पुरस्कार देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसे बहुत सी प्रतिभाओं को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यहाँ पर अवार्डेड किया गया है। देखेंगे कि वो कौन कौन से यहाँ पर प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पद्म का अवार्ड पाया है। तो देखिए, पहले हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि पद्म जो अवार्ड है वो किस किस प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं, क्योंकि आपको एक कैटेगरी पता होना चाहिए। आप पद्म भूषण का पद्म विभूषण ले लेते हो, है ना, पद्मश्री का पद्म भूषण ले लेते हो, लेकिन सबका रैंक अलग अलग है। जो विशिष्ट योगदान देता है कुछ अलग हटकर कुछ और ज्यादा देता है, तो उसको इस रैंक में अलग अलग बांट दिया जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर व्यू में कि 3 प्रकार के भारत में पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। भारत रत्न इससे थोड़ा सा अलग है, वो भारत का एकमात्र अवार्ड है जो भारत रत्न है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से थोड़ा सा बहुत ऊपर है। हम यहाँ पर पद्म अवार्ड की बात कर रहे हैं जिसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, पद्म विभूषण है, यहाँ पर पद्म भूषण है और यहाँ पर पद्म श्री है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में पद्म विभूषण भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है और पद्म श्री भी मिल चुका है। सबसे ज्यादा संख्या में पद्मश्री मिला हुआ है। और पद्म विभूषण की बारी आती है तो यहाँ पर एकमात्र है तीजनबाई जी। और यहाँ पर जब पद्म भूषण की बारी आती है तो यहाँ पर 3 लोगों को, 3 व्यक्तित्वों को मिला हुआ है। और यहाँ पर जो पद्मश्री है वह 32 लोगों को मिला हुआ है। थोड़ा सा पद्म अवार्ड के बारे में जान लेते हैं कि पद्म अवार्ड का प्रारंभ कब से हुआ है। तो 1954 से हुआ है। जब पद्म अवार्ड भारत में प्रारंभ किया गया था वह वर्ष है 1954। आपके जीके का बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है कि पद्म अवार्ड का शुरुआत कब से किया गया है। 1954 से किया गया है। अब इसमें देखिए, इसमें किसी का सिलेक्शन होना है, वह कैसे होता है? तो राज्यों से अनुशंसा कर भेजा जाता है किस राज्य में कितने पद्म अवार्ड के लिए नामांकित किए जाते हैं। अब ये कहा जाता है प्रधानमंत्री की निगरानी समिति, प्रधानमंत्री की एक गठित समिति होती है, उसमें जाता है, जिसको बोला जाता है पद्म समिति। देख रहे हैं, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म अवार्ड होता है। यह प्रारंभ 1954 से हुआ है। फिर से देख लीजिए, अब इसके लिए पद्म समिति का गठन किया जाता है जो सभी राज्यों से आए हुए होते हैं, उनमें से इनका चयन होता है। तो यह प्रतिवर्ष गठन किया जाता है, मतलब जो पद्म अवार्ड के लिए जो समिति होती है वह प्रतिवर्ष गठन होती है, अलग अलग सदस्य होते हैं। तो इसको प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री की अनुशंसा से गठित किया जाता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री नहीं होते हैं बल्कि कैबिनेट सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव होते हैं इसके अध्यक्ष, और भी मेंबर बहुत सारे होते हैं। तो उन सब मेंबर को मिलाकर बनता है पद्म समिति बनता है, और अध्यक्ष हो गए, कैबिनेट सचिव हो गए। अब उसके बाद देखिए, पद्म अवार्ड की जो घोषणा की जाती है वह प्रतिवर्ष, है ना, प्रतिवर्ष की जाती है। कब? 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर घोषणा की जाती है। घोषणा मतलब पूरा उसको बताया जाता है, इन व्यक्तियों को दिया जाएगा। और इसका जो मई जून आता है उस समय, अप्रैल से लेकर मई तक उस समय इनका वितरण किया जाता है। पहले तो घोषणा होती है यहाँ पर। अब देखिए, इसका भारत के राजपत्र में भी प्रकाशन किया जाता है। जब तक राजपत्र में प्रकाशन नहीं होगा तब तक उसका वैलिडिटी, महत्व कम हो जाता है। जब तक प्रकाशन नहीं होगा तब तक नहीं बटेगा। तो राजपत्र में प्रकाशन भी किया जाता है। एक वर्ष में देख रहे हो 120 से ज्यादा मतलब व्यक्तित्व को पुरस्कार नहीं दिया जाता है, अधिकतम होगा उसमें संख्या 120। पूरे भारत में चयन किया जाता है, पूरे भारत में मिलाकर 120 अवार्डेड किए जाते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी व्यक्तित्व शामिल थे इसमें। देखो, अब यहाँ पर मैंने 3 प्रकार के अवार्डेड रखे हैं। यहाँ पर पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां मैंने रखी है। उसमें से पहला आ जाएगा, जो हो जाएगा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है अच्छे से जान लेंगे। असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए, मतलब बहुत ज्यादा जिन्होंने असाधारण व्यक्तित्व का परिचय दिया है और विशिष्ट सेवा की है अपने जीवन में, उनका यहाँ पर चुनाव किया जाता है और अवार्डेड किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण। पद्म भूषण उच्च कोटि की प्रतिभा होती है, विशिष्ट सेवा होती है, उसके लिए दिया जाता है। फिर उससे तीसरे नंबर पे आता है पद्मश्री, विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। जैसे देख रहे हो, कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट,
जो यहाँ पे जैसा काम किया यहाँ पर दिए, फिर से जो बेहतर काम किया, विशिष्ट सेवा दिया, उच्च कोटि का सेवा दिया, उसके लिए दिए। और उससे भी असाधारण व्यक्तित्व का कोई काम कर रहा है अपने जीवन में और विशिष्ट सेवा दे रहा है तो पद्म विभूषण यहाँ पर अवार्डेड किया जाता है। एक बार फिर देख लो इस अवार्ड को। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ बीच में क्या है, कमल का फूल बना हुआ है। कमल का भव्यता का यहाँ पर अंकन किया गया है। सभी में देख रहे हैं, दिख रहा है कमल के फूल का भव्यता है यहाँ पर। और ये अलग अलग थोड़े से अंतर के साथ दिया जाता है, महत्व सबका बराबर है ना। चलिए, आपको हल लगता है कि हर साल पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, पर वो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं इसको भी जानना बहुत जरूरी है। जिस क्षेत्र में जो असाधारण व्यक्तित्व का परिचय देता है, अपना तन मन धन लगाकर जुट जाता है। बहुत से व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पण किया है, उनको सरकार द्वारा उनकी पहचान की गई है, उनके सम्मान में पद्म अवार्डेड किया जाता है। देखिए क्षेत्र क्या क्या है इसको जान लेते हैं। कला का क्षेत्र है, कला जैसे आप देख रहे हो कई कला के क्षेत्र में राज्य में मिले हुए हैं। कला का क्षेत्र साहित्य एवं शिक्षा का क्षेत्र, साहित्य के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय साहित्य लेखन करता है, जागरण जन जागरण का काम करता है, उनका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बालिका शिक्षा जैसी भी शिक्षा हो उस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। फिर खेल, खेल जगत में भी अच्छे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी ये सब क्षेत्र है, वहां में जब अच्छा कोई कार्य करता है वहां पर दिया जाता है। फिर सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य में मतलब कोई भी क्षेत्र के अंदर का सामाजिक कार्य जो कर रहा है उसके लिए दिया जाता है। फिर विज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो कार्य करता है उसके लिए। और इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी दिया जाता है। सार्वजनिक मामले, जैसे कोई औद्योगिक क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, वैसे कुछ मामले यहाँ पर देखे जाते हैं। सार्वजनिक मामले, सामाजिक और सार्वजनिक में अंतर है ना। सामाजिक मतलब समाज सेवा और सार्वजनिक मतलब उपक्रम, उपक्रम जो होते हैं, औद्योगिक होते हैं, व्यापार होते हैं उस क्षेत्र में। और यहाँ पर सिविल सेवा, जो सिविल सेवा जो व्यक्ति पोस्टेड है किसी जगह, बहुत ज्यादा उल्लेखनीय कार्य किया है उस क्षेत्र में, उसके लिए यहाँ दिया जाता है। और व्यापार एवं उद्योग यहाँ अलग भी है, वहां भी है, तो देखेंगे यहाँ पर ऐसा भी चुनाव यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा अन्य भी है, जो अन्य किसी क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट कार्य करता है वहां भी दिया जाता है। जैसे कोई आपदा में कर रहा है कोई मदद, किसी आपदा में कोई मदद करता है ना, तो वहां पर भी उसका चुनाव किया जाता है। अभी तक आप लोग अलग अलग पढ़ रहे थे है ना, पद्म अवार्ड को अलग अलग पढ़ रहे थे, लेकिन सब आपको इसमें से अधिकांश आपको याद हो चुके हैं, क्योंकि वही पढ़े हैं जो इन्होंने पाया है और उसको बीच बीच में हम देखते गए हैं। यहाँ पर कंपाइल करके पढ़ रहे हैं ताकि एक जगह आपका यहाँ पर रहे और उसको आप एकदम डेट के साथ, वर्ष के साथ याद कर लेना है ना। इसको याद करना पड़ेगा, वर्ष को याद करना पड़ेगा, उसको कुछ लिंक कर लेना किसी चीज से, अपने घर में किसी परिवार में कुछ जमता हो तो जमा लेना किसी का डेट, है ना, उससे याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर वर्ष मैंने रखा है, वर्ष का कॉलम है। फिर वहां पर प्राप्तकर्ता का नाम है और किस क्षेत्र में योगदान दिया है उन्होंने वो रखा गया है। क्योंकि अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले पद्म विभूषण रखा है, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ राज्य की बात की जाए, तो यहाँ पर सबसे पहला पद्म अवार्ड किसने पाया है, पंडित मुकुटधर पांडे ने पाया है। पंडित मुकुटधर पांडे ने 1976 में सबसे पहला पद्मश्री अवार्ड पाया है। छत्तीसगढ़ में प्राप्त करने वाले सबसे पहले कौन हो जाएंगे, पंडित मुकुटधर पांडे 1976 में, सबसे पहला डेट यही है। उसके बाद देखते हैं जो सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार पद्मश्री का पाया है, कौन हो जाएंगी, श्रीमती तीजन बाई हो जाएंगी। इन्होंने 2019 में पद्म विभूषण अवार्ड पाया है। भारत सरकार की ओर से देश का ये सम्मान दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है, लोक कला के क्षेत्र में। पंडवानी गायिका की सबसे उत्कृष्ट गायिका है ये, है ना। तो जो लोक कला है, लोक कला हमने देख लिया, तो वहां पर हमने क्षेत्रों का चुनाव, तो पंडवानी गायन के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया है। और ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र पद्म है जो इन्होंने पाया है, पहली बार इन्होंने पाया है, उससे पहले किसी ने नहीं पाया था, नहीं प्राप्त किया था, ये प्रथम है जो इन्होंने पद्म विभूषण का अवार्ड पाया है। अब उससे पहले हमने इनका तो कई बार देखा है कि 3 लोगों को पद्म भूषण मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला हुआ है कितने लोगों को, 3 लोगों को, तीनों को एक साथ यहाँ पे याद करना है। पद्म भूषण की बारी आ गई है। तो 2002 में हबीब तनवीर जी को मिला हुआ है, श्री हबीब तनवीर को 2002 में, मैंने याद करवाया था ये ब और ये ब
दो ठे ब है, 2002 याद करना है। ये भी लोक कला के क्षेत्र में है और रंगमंच की दुनिया में इन्होंने काम किया है। देख रहे हो, हिंदुस्तान थिएटर, नया थिएटर इन्होंने स्थापना किया है और इस क्षेत्र में जो भी कलाकार गए हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इनके थिएटर में इनकी दुनिया बहुत अलग थी, जो इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। तो रंगमंच की दुनिया में इन्होंने कार्य किया है, जिसके कारण हबीब तनवीर को 2002 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है। अब आते हैं 2003। 3 में तीजन बाई, अगर यहाँ से ज को हटा देते हो तो 3 नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो यहाँ से भी याद कर लोगे। कभी मान लो याद नहीं आता है डेट, तीजन बाई का 3 तो याद आ जाना चाहिए, है ना। तो ये देखो यहाँ 3 ना आया ना, तो 3 में 2003 में श्रीमती तीजन बाई को पद्म भूषण का अवार्ड मिला है। किस लिए? तो पंडवानी गायिका के लिए। एक बार देखो पद्म विभूषण मिल गया, फिर दूसरी बार यहाँ पर भी मिला हुआ है, ये पद्म भूषण मिला हुआ है 2003 में। और उसके बाद देखते हैं 2011 में किसको मिला है? श्री सत्यदेव दुबे को। सत्यदेव दुबे को मिला है 2011 में पद्म भूषण का अवार्ड मिला है। किस लिए मिला है? लोक कला रंगमंच के क्षेत्र में, ये भी रंग कर्मी रहे हैं। तो देख लो ये 3 पुरस्कार पद्म भूषण के हो गए। ये भूषण में 1 2 3 लगा है ना, तो 3 ही लोगों को मिला है। इस तरह से याद कर लेना कि भूषण में 3 अक्षर है तो 3 ही लोगों को मिला है। यहाँ पर ये 3 2002, 2003 और 2011 है। अभी आपका अमीन पटवारी भर रहे हो ना, इसमें से कोई कई क्वेश्चन फंस सकते हैं आपके, है ना, क्योंकि अवार्ड के बारे में अलग से सिलेबस में दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के अवार्डेड वाले पुरस्कार वाले। तो यहाँ पर आपका बनना है फिर। चलिए अब आती है बारी पद्म श्री की। क्योंकि पद्म विभूषण एक व्यक्ति को मिला है, पद्म भूषण 3 व्यक्ति को मिला है और पद्मश्री यहाँ पर देख रहे हो 32 लोगों को मिला है। यह संख्या थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है क्योंकि यहाँ से सारे क्वेश्चन उठते हैं आपके। और देखिए यहाँ पर हम इनको नाम देख रहे हैं। 1976 में पंडित मुकुटधर पांडे को पहला, छत्तीसगढ़ का पहला, राज्य का पहला पद्मश्री अवार्ड मिला है। पूरे पद्मश्री को देखा जाए, पद्म भूषण को देखा जाए और पद्म विभूषण को देखा जाए तो सबसे पहले प्राप्तकर्ता आपका यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? पंडित मुकुटधर पांडे। किस लिए मिला है? ये प्रथम है, देख लो। ये साहित्य लेखन के क्षेत्र में इनको मिला है। बालपुर के निवासी है ना। पंडित लोचन प्रसाद पांडे नाम सुने होंगे, उनके दोनों भाई हैं। तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे और पंडित मुकुटधर पांडे दोनों भ्राता हैं और इन्होंने साहित्य लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। छायावाद का जनक बोला जाता है इनको, छायावाद का जनक बोला जाता है, छायावाद का जनक बोला जाता है। पुररी के प्रति इनकी विशिष्ट उल्लेखनीय है। साहित्य पुररी के प्रति, पूजा के फूल और सैल बाला, 3 तो एकदम रट्टम रट्टा जुबान पे होना चाहिए। पंडित मुकुटधर पांडे का नाम लो तो पुररी के प्रति, सैल बाला, पूजा के फूल बिल्कुल याद होना चाहिए। यहाँ पर मैं पढ़ाने के एक दो तरीका हो सकता है कि इनके बारे में कुछ खास खास बातें बताई जाए, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरा क्रम से एक बार देख लो, है ना। अगर कुछ खास बातें होंगी तो तुम लोग का मन करेगा तो मैं बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले अवार्ड को याद कर लो। तो पंडित 1976 में पंडित मुकुटधर पांडे को मिला है प्रथम पद्मश्री अवार्ड यहाँ पर, और साहित्य लेखन के क्षेत्र में मिला हुआ है। उसके बाद 1983 आते हैं, 83 में हबीब तनवीर को, हबीब तनवीर को ऊपर भी मिला हुआ है पद्म भूषण, है ना। एक बार मिला हुआ है 2002 में मिला हुआ है पद्म भूषण, और यहाँ पर 1983 में श्री हबीब तनवीर जी को मिला है फिर से पुरस्कार पद्मश्री का। तो यहाँ पे देखिए लोक कला के मंच में, रंगमंच के क्षेत्र में इनको मिला हुआ है। उसके बाद आते हैं 1988 में रहेगा तो देख लेना जैसा ऑप्शन रहेगा। तो 1987 में श्रीमती तीजन बाई को यहाँ पर मिल चुका है पद्मश्री अवार्ड। किस क्षेत्र में? बस वही क्षेत्र है जो पहले पा चुकी है, लोक कला के क्षेत्र में, पंडवानी गायन के क्षेत्र में इनको मिला हुआ है। मैंने वीडियो में भेजा भी था किस तरह से पंडवानी गायन करती हैं। महाभारत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद है सबल सिंह चौहान, याद रखना इस नाम को। सबल सिंह चौहान के द्वारा जो महाभारत है उसको छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया गया था और उसी का गायन ये करती है। यहाँ पर 1989 में सरगुजा की राजमोहनी देवी, है ना, सरगुजा क्षेत्र में निवास करने वाली असीम प्रतिभा की धनी राजमोहनी देवी जी का यहाँ पर जो पद्म अवार्ड मिला था 1989। तो ऐसे करके याद कर लो, निवास किसका? राजमोहनी देवी का। कहाँ? सरगुजा में निवास, ये तो याद कर ही सकते हो। 1989 में निवास राजमोहनी देवी का सरगुजा में।
तो समाज सेवा के क्षेत्र में मैं इससे पहले पढ़ चुका हूँ उनका योगदान। समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, इसीलिए व्यक्तित्व को पढ़ाना जरूरी था, क्योंकि खास व्यक्तित्व को आप लोग तुरंत यहाँ पर पहचान सकते हो, है ना। राजमोहिनी देवी का पढ़ लिए हो, अच्छे से पता चल जा रहा है क्या किया है उन्होंने। अब देखते हैं 1992 में धर्मपाल सैनी, छत्तीसगढ़ के गांधी, बस्तर के गांधी कहना चाहिए, बस्तर के गांधी के नाम से प्रसिद्ध धर्मपाल सैनी, इनका अवार्डेड हुआ है 1992 में। अच्छे से याद करें, 1992 में धर्मपाल सैनी सामाजिक कार्य के क्षेत्र, बालिका शिक्षा, कन्या शिक्षा के मामले में इन्होंने पुरस्कार पाया है। देखो इनके मामले में अलग अलग जानना चाहोगे तो मैं अलग अलग बता दूंगी, है ना। इसलिए आएगा कि बस्तर का गांधी किसे कहा जाता है, धर्मपाल सैनी को भी कहा जाता है। सामाजिक कार्य में अब अच्छे से समझ में आ रहा है। अलग अलग बखान करूंगी तो ये अंतिम तक नहीं पहुंच पाएंगे, अब चलते हैं, अंतिम तक पहुंचना है। फिर 2004 में अरुण त्रयंबक दाबके, 2004 में डेट को देख लेंगे, डॉक्टर अरुण त्रयंबक दाबके चिकित्सा के क्षेत्र में है ना। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में पाने वाले हैं 2004 में। तो त्रयंबक को ऐसे याद कर लेना, त्र्यंबकम यजामहे बोलते हो ना, ओम त्र्यंबकम, चारों दिशा में गूंजना चाहिए वो। अगर घर में है तो कोना कोना उस मंत्र से गूंज जाना चाहिए, तो चारों दिशाओं से कर लेना। ये चारों दिशा में त्र्यंबकम का जो जप है हो जाना चाहिए। अब आते हैं अगला 2005 में मेहरुनिशा परवेज को मिला है। सुश्री मेहरुनिशा परवेज, एकदम साधारण व्यक्ति तो कोई भी नहीं है। आज में 2 लोगों को मिला है, पूनाराम निषाद, इनको तो आप सुने हो, पंडवानी में सुन चुके हो, तो पंडवानी कलाकार है, पंडवानी गायन के क्षेत्र में पूनाराम निषाद को 2005 में पद्मश्री मिला हुआ है। तो 5 में 2 व्यक्ति, मेहरुनिशा परवेज और पूनाराम निषाद, ये पा है और ये प है और 5 है, ठीक है, ये 5 में परवेज और पूनाराम, ऐसा करके याद कर लेना, 5 से याद आ जाएगा। अब आते हैं महादेव प्रसाद, डॉक्टर महादेव प्रसाद, ये डॉक्टर शिक्षा वाले डॉक्टर है, नाम है उसी क्षेत्र में देखो पुरस्कार पाए हैं। तो इनको 2007 में है, नाम है, किस क्षेत्र में मिला है, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर याद करना बहुत जरूरी है डेट के हिसाब से। तो महादेव लगा है यहाँ पर, महादेव का 7 नहीं चाहिए ना, तो बस 7 को याद रख लेना, 7 है, इसको आप 7 कर लेना, महादेव का 7। तो 2007 में महादेव प्रसाद याद कर लोगे यहाँ पर। और शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में क्या पता कौन सा आपका प्रश्न आ जाए इनमें से, है ना। चलिए 2008, 7 वाला हो गया। हर वर्ष नहीं मिले हैं, देख रहे हो ना, मिले हैं कभी कभी कंटिन्यू मिले हैं, लेकिन हर वर्ष प्रतिभा का चयन नहीं होता है तो नहीं मिलता है। अब देखो 2007 में महादेव को 7 साल मांग लिए, 2007 महादेव प्रसाद शिक्षा एवं साहित्य। 2008 में किसको मिला है, श्री जॉर्ज मार्टिन नेल्सन, किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में मिला, कला जगत में मिला है। नेल्सन, मार्टिन नेल्सन, नेल देख रहे हो, याद करने के लिए है ना, सारी चीजें याद हो जाएंगी। नेल आर्ट करवाते हो आप लोग, देखे हो ना यूट्यूब वगैरह में, नेल का मतलब नाखून का जो आर्ट होता है ना, तो यहाँ पर आर्ट से याद कर लेना, आर्ट को कर लेना, यहाँ पर आर्ट ऐसे करके याद कर लेना, थोड़ा सा क्या है रिलेशन बन जाएगा ना यहाँ पर। 2008 नेल्सन, आर्ट से आर्ट कर लेना यहाँ पर तो याद हो जाएगा। 2009 आते हैं, गोविंद राम निर्मलकर, ये न से 9 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 9 आ रहा है, दोनों में ना आ रहा है, ये ना और ये ना आ जा रहा है। 2009 में निर्मलकर, इतना भी याद आ जाएगा तो बहुत काम बन जाएगा तुम्हारा। और श्री गोविंद राम निर्मलकर को देख ही चुके हो कि कला जगत में चरण दास चोर वगैरह में इन्होंने भूमिका निभाई है। 2010 में तो हमने देख लिया था सुरेंद्र दुबे जी को, श्री सुरेंद्र दुबे जी को 2010 में पद्मश्री का अवार्ड मिला था, किसमें, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में। व्यंग्यात्मक कवि हैं, हास्य कवि हैं, और इन्होंने काफी लोगों का दिल बहलाया है और दुनिया को हंसाकर चले गए हैं, ये दुनिया को हंसाने वाले रुलाकर चले गए। तो ये देखो यहाँ पर सुरेंद्र दुबे हो जाएंगे 2010, ये 10 और ये 10 हो जा रहा है इतनी,
10 में दुबे जी को मिला है। अब उसके बाद आते हैं 11, 2011 में पुखराज बाफना। पुखराज रत्न जानते हो सब कोई, सुने हो पुखराज रत्न? ओपल, पुखराज, नीलम, नीली, माणिक। देखो पुखराज बाफना यहाँ पर कर लेना। पुखराज, पुखराज एक बहुत बड़ा रत्न होता है ना, पुखराज रत्न होता है। और यहाँ पर 11 रत्ती का रत्न आपको पंडित जी सलाह देते हैं कि 11 रत्ती का रत्न पहनने के लिए बोलते हैं। तो 2011 में पुखराज बाफना को मिला हुआ है। पुखराज को आप लोग मैच कर लेना, बल्कि जैसे भी करोगे तो पुखराज जो है उनको 2011 में मिला हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में किस चिकित्सा, मतलब बालकों की चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। बाल्य रोग के उपचार के लिए इनको मिला है। अब आते हैं 2012, 12 में कंफ्यूज नहीं होना है। फूलबासन बाई, वो फूलबासन बाई अलग है ना, फूल कुंवर और फूलबासन का फूल था एक ना। फूलबासन फूल था जो राम सीता से संबंधित था, और फूल कुंवर थी कौन, वीरगाथा काल की, वो तो अलग बात है। यहाँ पर फूलबासन बाई यादव है, पूरा पूरा नाम देख लीजिएगा। यहाँ पर फूलबासन बाई यादव है 2012 में। फूलबासन ब को यहाँ से 12 को बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा मैच करते हैं। डेट को याद करना कितना मुश्किल है, देख रहे हो, फिर भी कुछ ना कुछ टेक्निक लगाना है कि फूल बासन का बा पकड़ लो, यहाँ पर 12 पकड़ लो, तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं। फिर 2012 में एक और है, देखो 2 लोग को मिला है यहाँ पर है शमशाद बेगम। श्रीमती शमशाद बेगम को 2012 में एक बार पद्मश्री यहाँ पर मिला हुआ है। सामाजिक कार्य समाज सेवा के क्षेत्र में मिला हुआ है। तो 2012 में देख लो 2 लोगों को मिला है, फूलबासन बाई और शमशाद बेगम को, है ना। फूलबासन बाई और शमशाद बेगम को 2012 में मिल चुका है। यहाँ पर 2013 में जीडी भारती, भारती बंधु सूफी गायन हमने पढ़ा था इनके बारे में, पद्म अवार्ड मिला है 2013 में। भारती बंधु या जीडी भारती, जिनको सूफी गायन के क्षेत्र में यहाँ पे अवार्ड मिला है। तो ऐसा अवार्ड पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जो सूफी गायन के क्षेत्र में आए हैं। तो यहाँ पे देख लो जीडी भारती या भारती बंधु दोनों नाम से पूछा जा सकता है 2013 में। तो तेरी भारती है ना, तेरी भारती क्या मेरी भारती, मेरी भारत माता को भारती बोलते हैं ना, माँ भारती। तेरी भारती नहीं, मेरी भारती, तो माँ भारती है यहाँ पर 2013 में भारती, यहाँ पे याद आ जाएगा। कला जगत में क्षेत्र, अनु शर्मा को हमने पढ़ लिया था। तो अनु शर्मा 2014 में मिला है इनको। अनु शर्मा को लोक कलाकार के लिए मिला है, लोक रंग लोक कर्मी के रूप में मिला है इनको। बहुत बड़े हीरो थे यहाँ पर, उन्होंने मोर छैया भूया में बहुत असीम प्रतिभा इन्होंने दी थी। और पहली फिल्म थी, देख लो, रंगीन फिल्म जो पहली बोली जाएगी छत्तीसगढ़ की, कौन सी हो जाएगी, मोर छैया भूया। आपकी फिल्मी दुनिया वाला चैप्टर में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ पर श्री अनुज शर्मा को 2014 में पद्मश्री मिला हुआ है। तो छोटा अनुज, अनुज मतलब छोटा, मतलब 2014 में इनको मिला, 14 साल का अनुज, ऐसे कर लेना, याद आ जाएगा। अब आते हैं सबा अंजुम। सबा अंजुम, सुश्री सबा अंजुम को खिलाड़ी और हॉकी, हॉकी खेल की खिलाड़ी है, उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 2015 में सबा अंजुम को मिला है पद्मश्री अवार्ड। तो 15 साल की अंजुम, 15 साल की सबा अंजुम, ऐसे करके रट लेना इसको, 15 साल की सबा अंजुम, तो याद हो जाएगा। तो 2015 में सबा अंजुम को मिला हुआ है हॉकी खेल के क्षेत्र में। अब देखो यहाँ 2016 ममता चंद्राकर, अरपा पैरी के धार, जो गाना इन्होंने गाया है वो इन्होंने ही गाया है। तो ममता चंद्राकर को यहाँ पर 2016 में अवार्डेड किया गया है पद्मश्री का, और लोक गायिका है ये। देखो 2016 साल की ममता कर लोगे, 15 साल की सबा अंजुम, 16 साल की ममता, ठीक है, 15 की सबा अंजुम, 16 साल की ममता, ऐसे 2-4 बार करते रहोगे, गुनगुनाते रहोगे ना, तो याद हो जाएगा। एक बार में तो नहीं होता है, 2-3 बार इसको अभ्यास करते रहो, या कहीं जा रहे हो तो मन में सोचते जाओ कि 15 साल की सबा अंजुम थी तो 16 साल की ममता थी, ऐसे करके याद करते चलो। आपस में बात करते हो तो बताओ कब मिला था इनको, उसी में भी याद हो जाएगा। फिर 2017 में आ जाओ, अरुण शर्मा। 2017 में अरुण शर्मा है पुरातत्वविद, पुरातत्व के क्षेत्र में, पुरातत्व खोजकर्ता के क्षेत्र में इनको मिला है 2017 में पद्मश्री का अवार्ड मिला है। 17 अरुण, देख लो कैसे करोगे यहाँ पर, 2017 में अरुण शर्मा को मिला हुआ है। फिर आते हैं 2018, 2018 में 2 लोगों को मिला है, देख लो यहाँ पर, जहाँ 2-2 मिले हैं उनको 2-2 करके याद कर लेना, बाकी जगह तो सिंगल सिंगल है, कई जगह 2-2 लोगों को मिला है।
यहाँ पर दामोदर गणेश बापट, श्री दामोदर गणेश बापट, और 2018 में ही श्यामलाल चतुर्वेदी, देख लो यहाँ पर। और इसके बाद अनूप रंजन पांडे, इनके बारे में आप जान चुके हो। अनूप रंजन पांडे के बारे में बताओ, पढ़े हो ना, इनका व्यक्तित्व में पढ़ाई थी। बताओ कौन है, क्या किए हैं ये, किसी को याद आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पटाखा टाइप का। अनूप रंजन पांडे, जहां भी अनूप रंजन पांडे का नाम आए तुरंत बैंड बाजा बजा देना। बस्तर बैंड पार्टी, याद आ गया। बस्तर बैंड पार्टी का गठन इन्होंने ही किया है। बस उसी की स्थापना और बस्तर की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए के क्षेत्र में ही अनूप रंजन पांडे को मिला है पद्म अवार्ड। तो 2019 में ना, मैं 18 पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पे 2018 को देख लो पहले। यहाँ पर श्री दामोदर गणेश बापट और श्यामलाल चतुर्वेदी को 2018 में मिला है। एक साथ इसको याद करना है, 18 में श्यामलाल चतुर्वेदी और दामोदर गणेश बापट को मिला हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन निकल चुके हैं यहाँ से। जो दामोदर गणेश बापट है वह समाज सेवा के क्षेत्र में पाए हैं, और जो ये है श्यामलाल चतुर्वेदी, श्यामलाल चतुर्वेदी का आप साहित्य पढ़े हो, अभी पढ़ोगे ना, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना। श्यामलाल चतुर्वेदी को यहाँ पर साहित्य कार्य की दुनिया में इनको मिला है पद्मश्री। 2018 में दो है, दामोदर जी और श्यामलाल जी, ठीक है, इतना नाम तो आ जाना चाहिए याद। फिर 2019 में अनूप रंजन पांडे, 19 है, और यहाँ पर ना इसको कर लेना, यहाँ पर भी ना है, यहाँ पर भी ना है, दो ठे ना यहाँ भी है। तो 2019 अनूप रंजन पांडे, ऐसे करके मैच कर लेना है। किस क्षेत्र में मिला है, लोक कला के क्षेत्र में मिला है, संगीत के क्षेत्र में मिला है। बस्तर बैंड पार्टी का इन्होंने बस्तर में गठन किया है। अब अगला देख लो, 2020 मदन चौहान को मिला है 2020 में लोक कला गायन के क्षेत्र में मिला है। मदन चौहान को मिला है 2020 में। अब 2021 आ जाओ, राधे श्याम बारले, श्री राधे श्याम बारले, नाम सुने हो, पंथी गायन के क्षेत्र में प्रमुख कलाकार है। तो पंथी नृत्य में ही इनको मिला है, पंथी गायन में इनको मिला है, लोक कला के क्षेत्र में मिला है राधे श्याम बारले। 2020 और 2021 हो गया यहाँ पर, 2020 में मदन चौहान, 2021 में राधे श्याम बारले। अब आओ 2023 में 3 लोगों को मिला है। इसको मैंने पढ़ाते पढ़ाते बता दिया था, डोमार सिंह, दाऊद डोमार सिंह के साथ 2 लगा है, इनके साथ 2 लोग को और मिला है यहाँ पर ना, ये 2 मार, ये यहाँ पे 2, और इनके साथ 2 लोगों को और मिला है। उषा बारले, श्रीमती उषा बारले और श्री अजय मंडावी को 2023 में मिला है। अगर आपसे में 24 बोल दिया जाए, नहीं 23 करना है ना, क्योंकि 2023 में 3 लोगों को मिला है, एक उषा बारले जी को, एक दाऊद डोमार सिंह जी को, और एक अजय मंडावी जी को। 3 लोग को एक साथ यहाँ पर याद रखना है। तो उषा बारले को पंडवानी गायन के क्षेत्र में मिला है, ये पंडवानी गायन की गायिका है। और जो दाऊद डोमार सिंह है, इनको नाचा के क्षेत्र में मिला है, मतलब लोक कला के क्षेत्र में मिला है। और अजय मंडावी है, इनको काष्ठ शिल्प कला के क्षेत्र में मिला है, काष्ठ शिल्प कलाकार है ये, उस क्षेत्र में श्री अजय मंडावी को मिला है। तो देख लो 3 लोगों को यहाँ पर एक साथ मिला है। अब आते हैं 2024 में, 2024 में भी 3 लोग को मिला है, 2023 में भी 3 लोग को, 2024 में भी 3 लोग को मिला हुआ है। तो 2024 में रामलाल बरेठ को मिला है, हेमचंद्र माझी को मिला हुआ है, और जागेश्वर यादव को मिला हुआ है। आप इसके देखते देखते पाए हैं ना ये लोग, आप अभी 24-25 में ही तो चल रहे हो, अभी तो मिला है इनको पिछले साल ही। तो 2024 में 3 लोग को मिला है, रामलाल बरेठ, हेमचंद्र माझी और जागेश्वर यादव को मिला है। और जो रामलाल बरेठ को मिला है वह कथक नर्तक के क्षेत्र में मिला है, रामलाल बरेठ को कथक नर्तक के क्षेत्र में मिला है। और हेमचंद्र माझी है वो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। कहा, तो उसके बाद 2024 में जागेश्वर यादव को समाज सेवा के क्षेत्र में मिला हुआ है। तो ये देख लो, ये 3 लोगों को 2024 में एक साथ मिला हुआ है। अब 2025 आ जाओ, जो मिल चुका है अभी 25 का, वो है पंडीराम, श्री पंडीराम मंडावी, वाद्य यंत्र निर्माण और शिल्प कला के क्षेत्र में मिला है, वाद्य यंत्र का निर्माण करता और शिल्प कला के क्षेत्र में इनको मिला है। 25 में किसको, पंडीराम, 25 यहाँ 25 हो जाएगा, 25 में ये प पकड़ लो और ये
25 का पा हो जाएगा। तो कुछ कुछ लिंक जोड़ना है और इसको बारंबार याद करना है, क्योंकि यह सब क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब जो भी आप अमीन पटवारी दे रहे हो, जो भी आगामी आरआई पटवारी, जो भी मंडी निरीक्षक, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, यह तो आने ही वाला है। सीजीपीएससी प्री व्यापम जितनी परीक्षा है, अवॉर्डेड वाला सेक्शन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर आपको बार बार इसको याद करना है, बल्कि अपनी दीवार में, अपने टेबल के पास लिख कर चिपका देना है और उसको बार बार अपनी आंखों के सामने से गुजारना है। नहीं मन करता है फिर भी बोलो, इसको देखना है ना, क्योंकि ऐसी चीजों को एक बार में नहीं होता है, बार बार देखना है। तो अभ्यास का ये सब सेक्शन हो जाता है और कुछ चीजों तो आपको याद हो गया होगा, नेल्सन लॉ आर्ट है ना, ऐसे करके कुछ एक बार फिर से देख लो। भारत का गौरव है ना, जिसमें से छत्तीसगढ़ के गौरव भी शामिल है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है, इन तीनों अवार्ड में शामिल है। भारत रत्न अभी नहीं मिला है। भारत रत्न इन तीनों से ऊपर का एक अवार्ड होता है, जो भारत का रत्न वाला अवार्ड है, बहुत प्रमुख होता है। ये तीनों अवार्ड छत्तीसगढ़ में मिल चुके हैं। अगला समय किसी आपका भी हो सकता है, इस अच्छे से काम करना है ना, आप लोगों के बीच से तो मिल रहा है।